हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कराने मैंने ये डिसीजन लिया कि एक ही वीडियो में सारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करा दूं, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर के। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटेक्स क्वेश्चन सारे करवाए थे आपको, तो पहले वो देख लेना और फिर ये वाली वीडियो देखना। और अगर किसी भी टॉपिक पे, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में बहुत सारे टॉपिक हैं, किसी भी टॉपिक को अगर डिटेल में समझना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने हर टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना रखी है। ठीक है, और पूरे चैप्टर को भी मैंने एक साथ पढ़ा रखा है। आई थिंक 2-2.5 घंटे की वीडियो है, वो भी देख लेना। ढूंढना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, तो ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या बोलने वाला था मैं? और बस कुछ नहीं बोलने वाला था, बस अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? शुरू कर देना। पानी वानी पी लो, कंसंट्रेशन इधर, अच्छे से सुनना डिटेल में क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी अच्छी होती है। और मैंने ये देखा यार, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, बच्चे गलत कराते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आपको क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट और इसमें सीधे हैं, इतना घुमा फिरा के बातें नहीं है, सीधी सीधी बातें, जो चीजें हैं कि भाई रिफ्लेक्शन है तो ऐसे होती है, रिफ्लेक्शन है तो ऐसे होती है, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती अगर आप एक बार समझ लो इस चैप्टर को। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इस चैप्टर को अच्छे से आप करो डिटेल में, और स्कोरिंग के हिसाब से इसको समझो कि इसमें मेरे को पूरे स्कोर लेने। ठीक है, एक सेकंड, कॉल आ रहा है मेरा, चलेगा। तो फिर ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? तो इनमें से ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या रखा है, इनमें से कौन से मटेरियल को यूज करके लेंस नहीं बना सकते, लेंस नहीं बना सकते। तो ये वाटर ट्रांसपेरेंट हो सकता है, यू नो, ऐसा वाटर होता है तो वाटर के थ्रू भी ऐसे लाइट ट्रेवल कर जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है ना। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी अगर बहुत ज्यादा शाइनी है तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये जो क्ले है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जो क्ले है, चिकनी मिट्टी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो इसलिए इससे हम लेंस नहीं बना सकते। और इसे मैं ये पूछा था कि भाई इससे हम लेंस नहीं बना सकते, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than object. Where should be the position of an object? तो कह रहे हैं कॉन्केव मिरर में जो इमेज बन रही है, इमेज जो बन रही है कॉन्केव मिरर में, उसको बता रखा है कि वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। तो ये पूछ रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ क्या होगी। जैसे हमारा ऐसा होता है ना, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल लाइन है, ये फोकस होता है ना, ये सेंटर कर्वेचर होता है। तो ऐसे करके आपका जो इमेज बनेगी वो क्या इमेज, वो जो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो पूछ रहा ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर कहाँ पर होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी वो पूछना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो कॉन्केव मिरर होता है ना, उसमें इमेज आपकी हमेशा रियल बनती है, और यहाँ कह रहा है वर्चुअल। तो एक ही केस में वर्चुअल बनती है कॉन्केव मिरर में इमेज, बाकी हर केस में रियल बनती है। एक ही केस में वर्चुअल बनती है, जो वर्चुअल पूछ रहा है वो एक ही केस में बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट, ये फोकस और ये पोल, यानी ये मिरर का जो पोल होता है इसके बीच में, यानी कि यहाँ ये जो पिंक लाइन कर रहा हूँ ना, इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो ही आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, अदरवाइज रियल इमेज बनती है। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो इरेक्ट बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो ये चीज, रियल, इन्वर्टेड, और हमेशा डिमिनिश्ड, मतलब जो भी आपका साइज है ना उससे छोटी बनती है ज्यादातर केस में। बाकी चलो ये तो चेंज होता रहता है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड तो आपकी हमेशा बनती है। ठीक है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट आपकी सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फोकल है, फोकस यानी कि फोकस और पोल के बीच में, यानी यहाँ जो पिंक लाइन कर रहा हूँ मैं, इसके बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो देख लो इनमें से कहाँ है वो ऑप्शन, तो लिखा हुआ ऑप्शन डी है, बिटवीन पोल, मेरा पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना? नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जी। ये कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। वेयर शुड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसे, ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, अरे यार ऐसे, ऐसे होता है कॉन्वेक्स लेंस आपका ना। तो ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखें हम
इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ सामने कहाँ रखें लेंस टू गेट अ रियल इमेज, मतलब रियल इमेज आए तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो आपको ये सारी कंडीशंस याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होने से कहाँ कहाँ इमेज बनेगी। तो देखो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर आपका f1 जो फोकल लेंथ होती है और ये ट्वाइस द फोकल लेंथ होती है, ठीक है, 2f हम इसको बोलते हैं, ट्वाइस द फोकल लेंथ वाले को 2f बोलते हैं। तो आप ये पूछ रहा है कि इमेज बने आपकी रियल बने और साइज जो आपकी जो साइज है ना उसी साइज की, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बने। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए इस पे ट्वाइस द फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ f1 और ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी इस पे 2f1 पे। तो जब 2f1 पे आप इमेज रखते हो कॉन्वेक्स लेंस को, सॉरी ऑब्जेक्ट रखते हो कॉन्वेक्स लेंस पे, ऑब्जेक्ट रखते हो यहाँ पर 2f1 पे, तो आपकी इमेज बनती है रियल बनती है और एकदम सेम साइज जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की आपकी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। सारी कंडीशंस आपको याद करनी होगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, मैं सब पढ़ा चुका हूं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोबारा, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, have each a focal length 15 minus 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर दोनों का, स्फेरिकल मिरर का भी और स्फेरिकल लेंस का भी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, अभी पूछ रहा है इनमें से मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्या होगा, और लेंस किस टाइप का होगा, कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब देखो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, पहले मिरर देख लेते हैं, मिरर की सिचुएशन देख लेते हैं। मिरर दो टाइप के हमारे जो हम पढ़ रहे हैं मेनली, कॉनकेव मिरर हो, ये ऐसा वाला आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ जब यहाँ होगी यानी मिरर के सामने होगी, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, तो आपकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है ना। तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होगी। और आपकी यहाँ जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव कॉनकेव मिरर में होती है, यहाँ पर नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो ये मिरर तो आपका कॉनकेव मिरर ही होगा। तो मिरर तो हमने गैस कर लिया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, यहाँ होती है उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे, ये राइट साइड में। तो राइट साइड की साइन कन्वेंशन है, इसमें कंफ्यूज तो क्यों, ऐसे ही होता है, उसको एक्सिस की तरह देखो, ऐसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये ओरिजिन, तो ये एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस में, इसमें जितनी भी चीजें यहाँ लेफ्ट साइड में होती है साइड नेगेटिव होती है और यहाँ राइट साइड में जैसे पॉजिटिव होती है। तो ऐसे विजुलाइज करो जैसे कि आपका जो मिरर है ना इसको वाई एक्सिस मानो, तो जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में वो सारी नेगेटिव है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ यहाँ होती है तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यहाँ होती है राइट साइड में और राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो हमारा ये पूछा था कि -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो किस तरह का मिरर होगा, तो मिरर तो हमने गैस कर लिया कि कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अब हमें लेंस भी गैस करना है, लेंस के केस में भी नेगेटिव फोकल लेंथ आपकी कॉनकेव लेंस में ही होती है, कॉनकेव लेंस में आपकी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। तो इसका आंसर क्या है, फोकल लेंथ नेगेटिव किस में होती है, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ना सॉरी कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, बोथ कॉनकेव ना, मिरर भी कॉनकेव होगा और लेंस भी कॉनकेव होगा, तभी आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है, समझ आएगा। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 5, इस साइड से याद करते चलो क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो कह रहा है कि आप मिरर से कितनी भी दूर खड़े हो जाओ, आप कोई मिरर से कितनी भी दूर खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट रहेगी, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट रहेगी। तो इसका मतलब आपका क्या है कि किस तरीके का मिरर होगा, मतलब किस तरीके का मिरर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा इरेक्ट मिरर, हमेशा इरेक्ट इमेज आपकी चाहे कितनी भी दूर खड़े हो जाओ वो आपकी कॉन्वेक्स मिरर में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में तो आपकी कई जगह आपकी वर्चुअल इमेज बनती है और कई जगह कॉनकेव मिरर में आपकी इमेज कई जगह इन्वर्टेड बनती है और एक केस में आपकी इरेक्ट भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है हमेशा इरेक्ट बनेगी, तो हमेशा इरेक्ट आपकी कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ आपके जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर के केस में भी आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, तो इसका आंसर है डी। तो आप याद रखना हमेशा कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के केस में इमेज हमेशा
चाहे आप कितनी भी दूर खड़े हो जाओ हमेशा इरेक्ट बनती है, याद रहेगा हमेशा इरेक्ट बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कॉन्केव के केस में तो कभी कभार इन्वर्टेड बनती है और कभी इन्वर्टेड बनती है और कभी इरेक्ट बनती है, किस केस में, कॉन्केव के केस में, लेकिन ये हमेशा इरेक्ट किसमें बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर। तो डी इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले बोर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in dictionary। तो कह रहा है कि अगर आप कोई डिक्शनरी आप खोलते हो, डिक्शनरी में एकदम छोटे छोटे लिखा होता है ना शब्द, अल्फाबेट एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो उस अल्फाबेट को पढ़ने के लिए आप किस तरीके का लेंस यूज करोगे, मतलब किस तरीके का लेंस आप यूज करोगे एकदम छोटे छोटे डिक्शनरी के शब्द को पढ़ने के लिए। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हमें छोटे शब्दों को पढ़ना है, तो हमें बेसिकली शब्दों को मैग्नीफाई करना है, मतलब बड़ा करना है, तभी तो दिख पाएगा। हमें छोटे छोटे शब्द हैं तो ऐसा चश्मा या ऐसा लेंस पहनना है तो उन शब्दों को हमें बड़ा करके दिखाए। तो मैग्नीफाइंग यानी बड़ा करके, मैग्नीफाइंग यानी बड़ा करके दिखाने वाले लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, तो ये तो वैसे गलत हो गया ऑप्शन, ये भी गलत क्योंकि ये कॉन्केव लेंस बोल रहा है। अब इन दोनों में से इसमें एक में फोकल लेंथ कह रहा है 50 सेंटीमीटर है, एक में फोकल लेंथ कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें अगर अच्छे से रीड करना है, बेटर रीड करना है, तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है, फोकल लेंथ इक्वल टू 1/पावर। तो पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है फोकल लेंथ, तो जितना फोकल लेंथ कम होगी उतना पावर आपका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस विद फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो सी इसका आंसर। याद रखो मैग्नीफाइंग लेंस हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, और वो बेटर परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, बेटर आपको दिखेगा जब फोकल लेंथ आपकी कम होती है। तो 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ कम है, 5 की कम है, तो ऑप्शन बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी पढ़िए जी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of an object from the mirror? What is the nature of the image? If the image is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation. तो देखो इसमें पूरा आपको सब कुछ इसने पूछ लिया, इमेज फॉर्मेशन दिखाओ, ये सब दिखाओ और बताओ क्या क्या है। तो हमें ये कह रहा है कि हम कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें कैसे चाहिए, डायरेक्ट इमेज चाहिए, और कॉन्केव मिरर हम यूज कर रहे हैं, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात। हमें तो ये बता रहा है कि भाई जो, तो दूसरी बात ये भी पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछ रहा है आपसे, वो कितना होगा, और नेचर क्या होगा, जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, इमेज कैसे बनेगी, लार्जर बनेगी या स्मॉलर बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये सब हमें रे डायग्राम से करके दिखा। ठीक है, तो एक तो कॉनकेव मिरर है, हमें हिंट देखो कैसे लेना है। एक तो कॉनकेव मिरर है और इमेज कह रहा है इरेक्ट बने, तो हमें इतना पता है कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज बनती है आपकी इन्वर्टेड, और इरेक्ट इमेज आपकी कैसे बनेगी, इरेक्ट इमेज आपकी तभी बनती है जैसे कॉनकेव मिरर है ना। फोकल लेंथ इसने बता दिया 15 सेंटीमीटर, तो ये फोकल है, तो ये लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी है, बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए कि आपकी इरेक्ट इमेज बने। तो मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि कॉनकेव मिरर में इमेज हमेशा बनती है इन्वर्टेड, लेकिन एक ही टाइम पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वो केस है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ये मिरर यानी कि पोल के बीच में हो, मतलब यहाँ। तो 15 सेंटीमीटर तक फोकल लेंथ है, तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए मिरर से लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट का हमने बोल दिया, मतलब बेसिकली इस ब्लू पार्ट में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तभी आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज बनती है इन्वर्टेड और रियल, लेकिन यहाँ पर इरेक्ट बोल रहा है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज आपकी तभी बनती है जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट हो। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो बता दिया हमने। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेस देन 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ इसने बता रखा है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अब आपका नेक्स्ट पूछ रहा था कि भाई नेचर ऑफ द इमेज क्या है। तो नेचर ऑफ द इमेज मैंने बता ही दिया, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, तो ये पूछ ही रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, और आपकी जो इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से उसका साइज बड़ा होगा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो फोकल लेंथ
फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज आपकी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो ये पूरा नेचर हो गया वर्चुअल इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये वाला पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। ये पूछ रहा था इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो बता दिया मैंने लार्जर। ड्रॉ रे डायग्राम, तो ये रे डायग्राम मैं बता ही देता हूँ आपको, ये बना रखा है ये रे डायग्राम। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा बीच में, मान लो फोकल लेंथ है तो ये ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट मान लो ए बी, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई लाइन आपकी ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो किससे गुजरती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर फोकस से, तो फोकस से गुजर गई। रे डायग्राम के लिए हमें कम से कम 2 लाइनें चाहिए। तीसरी लाइन, दूसरी लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जब ऐसे निकलेगी आपकी, ये ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो वापस वहीं आ जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन आपकी निकलेगी तो ऐसे इमेज आपकी फोकस लेंथ है ना, ये ऐसे वर्चुअली बनती है, ऐसे पीछे पीछे, तभी तो वर्चुअल है। तो यहाँ बनेगी इमेज, वर्चुअल इमेज। वो देख लो ये बना इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज ये रहा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, और इमेज का साइज देखो कितना बड़ा बना। तो ए बी ऑब्जेक्ट माना था तो इमेज को ए डैश बी डैश मान लो, तो ये आपका रेड आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं आती तो पहले आप इंग्लिश में जाके कॉन्सेप्ट देखना है। यहाँ तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अरे इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका नेम द टाइप ऑफ अ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। तो ये 3 सिचुएशन दे रखी है, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस टाइप का मिरर आपका यूज होगा इन सिचुएशन में। तो हेडलाइट ऑफ अ कार के लिए हमें कौन सा सिचुएशन, सॉरी हेडलाइट, जो कार की जो हेडलाइट होती है उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करें। तो आपको इस चीज याद करनी पड़ेगी, 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेडलाइट ऑफ अ कार के लिए आपका कौन सा मिरर यूज होगा। आपका मिरर यूज होगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आपका कार की जो हेडलाइट होती है उसके लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ रीजन भी पूछ रहे हैं, रीजन बताओ। तो कॉनकेव मिरर हेडलाइट ऑफ अ कार के लिए इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो होती है वो लाइट रे क्या होती है, कन्वर्ज होती है, मतलब ऐसे एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ज होती है। तो बीम ऑफ लाइट पावरफुल, भाई हेडलाइट के लिए हमें ज्यादा रोशनी चाहिए ना, तो कन्वर्जिंग होता है कॉनकेव मिरर में जो लाइट होती है, तो इसलिए पावरफुल बीम ऑफ लाइट जनरेट, पावरफुल बीम, बीम मतलब ऐसे पूरी अच्छी रोशनी वाली धार, ऐसे धार होनी चाहिए ना लाइट की, पावरफुल बीम ऑफ लाइट जनरेट के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होता है, जो लाइट की रेस को कन्वर्ज करे, कन्वर्ज करेगा तभी तो ऐसे कन्वर्ज कर रहा है ना, तभी तो ऐसे एकदम बीम ऑफ लाइट अच्छी होगी, एकदम रोशनी वाली, इसलिए कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है। पीछे का रियर व्यू मिरर, जो व्हीकल में जो पीछे को देखने के लिए जो हमें मिरर चाहिए होता है वो मिरर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्ज करता है वो लाइट को, रे ऑफ लाइट को। और दूसरी बात उसमें इमेज बनती है इरेक्ट, तो हम जब पीछे का देखते हैं तो हमें, और साथ में ये मैं इंटेक्स में बता चुका हूँ, वाइडर व्यू फील्ड, मतलब हमें बड़ा पूरा अच्छे से दिखता है क्योंकि ये डाइवर्ज करता है इमेज को, लाइट रे को। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्ज करता है, तो वाइडर व्यू, तो हमें पीछे का पूरा व्यू दिखता है और साथ में इमेज एकदम इरेक्ट बनती है, इसलिए हम पीछे का देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं व्हीकल्स। अब आ जाओ सोलार फर्नेस, सोलार फर्नेस, सोलार फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, सोलार फर्नेस में हम मिरर यूज करेंगे कॉनकेव। तो बेसिक सोलार फर्नेस क्या होता है, देखो ये वर्ड जो सोलार है, सोलार मतलब सन, फर्नेस, तो सोलार फर्नेस बेसिकली क्या करता है, जैसे आपका सन है, ठीक है, तो सन से आपकी ऐसे लाइट आ रही है और ये आपका मान लो सोलार फर्नेस। तो सोलार फर्नेस का काम ही ये होता है कि जितनी भी सूरज से रोशनी आ रही है ना, इसको एक जगह कन्वर्ज करे, कन्वर्ज। और आपको मैंने अभी बताया यहाँ पीछे कि कन्वर्जिंग लाइट रे को कन्वर्ज कौन करता है, कॉनकेव मिरर। तो सोलार फर्नेस को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर मिरर जो हम लगाएंगे वो कॉनकेव मिरर लगाएंगे ताकि वो सारी लाइट रे को कन्वर्ज कर ले, ताकि यहाँ पर अच्छे से लाइट रे हो जाए। और बेसिकली सोलार फर्नेस यूज क्यों होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, मेटल वगैरह को मेल्ट करने के लिए, मेटल मेल्ट, ग्लास मेल्ट, क्योंकि यहाँ पर सोलर फर्नेस में सूरज से हम रोशनी लेके उसको फिर जो हीट जनरेट होती है उससे हम ये मेटल मेल्ट करते हैं, ग्लास मेल्ट करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम सोलर फर्नेस यूज करते हैं। लेकिन सारी जो सूरज से रोशनी आ रही है उसको कन्वर्ज करेंगे ना, एक डायरेक्शन में कन्वर्ज करेंगे तभी तो सोलर फर्नेस पे गिरेगी। तो कन्वर्ज के लिए जो हमें मिरर चाहिए वो चाहिए कॉनकेव मिरर, तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। ठीक, समझ आइए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि वो सारी लाइट रे को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज मतलब एक ही जगह ले आता है। तो ये सारी, जैसे यहाँ पावरफुल बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है तो इसलिए कॉनकेव मिरर, यहाँ पर भी सारी एक ही डायरेक्शन में चाहिए तो
कॉनकेव मिरर, तो इसका आंसर भी कॉनकेव मिरर। ठीक, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 9। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9? गिरा, देखो जी, ये क्या कह रहा है? 1/2 of a convex lens is covered with black paper. 1/2 of a convex lens is covered with black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer. क्वेश्चन समझ में आया कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस? ऐसा होता है ना कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कह रहा है इस कॉन्वेक्स लेंस का आधा हिस्सा, जैसे ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा ब्लैक है, मैं इसको मेरे पास ग्रे से कर देता हूँ, ये ब्लैक हो रहा है, ब्लैक पेपर से कवर है। मान लो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये ब्लैक पेपर से कवर है, ये कवर है, समझ आ रही ना? एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और उसका आधा हिस्सा ब्लैक पेपर से मैंने, ये मान लो ये ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लेंस अब कंप्लीट इमेज बना सकेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम इसके सामने रखेंगे उसकी इमेज बना सकेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सा इसका आंसर यही होगा कि जो ये पूछ रहा है कि भाई क्या कंप्लीट इमेज बनाएगा, तो आंसर तो ये है यस, कंप्लीट इमेज तो बनाएगा, कंप्लीट इमेज बनाएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है वो कम होगी। बट इंटेंसिटी, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, brightness of the image is low because lower part, ये जो लोअर पार्ट है, जो डार्क वाला पार्ट है, इट विल ब्लॉक द रे, इट विल ब्लॉक द रे। समझ आ रही कि भाई इमेज जो बनेगी वो कंप्लीट तो बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस वो कम होगी, क्योंकि जो लोअर पार्ट है वो ब्लैक पेपर से कवर है, तो लोअर पार्ट जो है वो लाइट रे को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये समझ गए होंगे आप। तो ऐसे आपके मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऐसे जाएगी और ऐसे बनेगी इमेज, और दूसरा ऐसे मान लो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ बनेगा, तो इमेज तो पूरी बन जाएगी आपकी। ये ऑब्जेक्ट है मान लो ए बी, और ये इमेज है ए बी डैश, लेकिन ये इमेज जो होगी वो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस उसकी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि ये जो लोअर पार्ट है ये काफी रे ब्लॉक करेगा, काफी रे ब्लॉक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 समझ आएगी नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ बता रखी है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बता रखा है, ऑब्जेक्ट की लेंथ भी बता रखी है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बता रखा है कि लेंस से कितनी दूरी पे है, और लेंस का फोकल लेंथ भी बता रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चल गया? हमें पता चल गया एक तो ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। दूसरा हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, यू से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें 25 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या पता चला, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और हमें रे डायग्राम बनाना है और पोजीशन, साइज और नेचर बताना है इमेज का, नेचर बताना है इमेज का। ठीक है, तो ये चीजें हमें दे रखी है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और फोकल लेंथ। अब देखो कौन से लेंस की बात हो रखी है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो कन्वर्ज करते हैं, तो कौन सा लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगी तो नहीं कर पाओगे। कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, ऐसे ये लाइट रेज आ रही है तो ऐसे एक डायरेक्शन में सारी कन्वर्ज हो जाती है, तो वो कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, मैंने अभी बताया, फोकल लेंथ आपका हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो प्लस ही है। साइन कन्वेंशन भी आपको बताना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ ऐसा होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होता है। तो आपको याद रहेगा कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन में लगा दिया। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना ऐसे साइन कन्वेंशन, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसे वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका मान लो ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं है, तो लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो साइन कन्वेंशन वाली वीडियो जाके देखो कि कौन कौन सी चीज क्या है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे एक्सिस होती है ना, ऐसी एक्सिस की तरह देखो, ये वाई एक्सिस मान लो, और जो भी चीज लेफ्ट में है वो साइन नेगेटिव, राइट में साइन पॉजिटिव, जो ऊपर है वो सारी पॉजिटिव, नीचे साइन नेगेटिव, ऐसे होता है ना एक्सिस में, वाई और एक्स एक्सिस में।
तो वैसे ही है ये भी। तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, ये आपका मिरर लेंस है तो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में, तो ये नेगेटिव साइन। तो हमें साइन भी पता चल गया, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीनों चीजें हमें पता चल गई। अब हमें क्या पता, हमें क्या क्या पता चलना है, हमें रे इमेज के बारे में सब कुछ पता लगा। तो इमेज के बारे में सब कुछ पता मिला, इमेज का डिस्टेंस क्या है, कोई पोजीशन पूछा तो डिस्टेंस, तो हमें वी इमेज डिस्टेंस पता लगानी है। फिर हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या साइज क्या होगा, तो हाइट ऑफ एन इमेज एच आई, ये भी पता लगाना है हमें, ठीक है। तो हमें साइज ये पता लगानी है, तो हम कैसे पता लगाएं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम एक होता है लेंस फॉर्म। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v, v क्या है इमेज डिस्टेंस, माइनस 1/u, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो इस लेंस फॉर्मूले की मदद से, तो अब यहाँ पर हम ये लेंस फॉर्मूला यूज करके v यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो इमेज मिटा देता हूँ, उसके बाद रे डायग्राम भी हम बनाएंगे, पहले हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं लेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए। अब यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला डाल के v की वैल्यू कर निकालेंगे। तो 1/f, f है अपना 1/10, बस वैल्यू पुट करो, 1/v एज इट इज, माइनस 1/u, u क्या है माइनस ही है, साइन कन्वेंशन में अभी बताया आपको। तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/10, 1/v प्लस 1/25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या आएगी, 1/10 माइनस 1/25। इसको सॉल्व कर लो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 50 ले लो, ये 5 टाइम्स आएगा, ये -2, तो 3/50, 1/v आए, 1/v 3/50 है। तो यहाँ आगे ऊपर का सॉल्व करो, 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v इज इक्वल टू 50/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे डेसिमल में कुछ आता, 3 1 3, 3 6 18, 16.67 मान के चलो। तो इमेज डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव में आ गई, पॉजिटिव में 16.67 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस आपकी आ गई 16.67 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में। तो इमेज पॉजिटिव में आई है, यानी कि इमेज आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो राइट साइड बनी है, इमेज आपकी राइट साइड बनी है। तो इमेज राइट साइड कैसे बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, राइट साइड में कैसे बनती है इमेज, ये देखो अभी बताता हूँ आपको। ऐसा होता है ना आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज यहाँ राइट साइड में सारी चीज पॉजिटिव होती है। तो इमेज आपकी यहाँ बनी है, राइट साइड में बनी है इमेज आपकी, तो राइट साइड में बनी है, यानी कि इमेज आपकी कैसी रही होगी, इमेज आपकी इन्वर्टेड रही होगी, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इमेज आपकी इन्वर्टेड रही होगी। अब आपको ये भी पूछ रहा है कि इमेज का साइज क्या होगा, तो हाइट, ये रहा ना इमेज का साइज पूछ रहा है आपसे। तो ये तो v तो मुझे पता चल गया, मैंने अभी निकाला 16.67, तो 16.67 सेंटीमीटर 12 प्लस में इमेज डिस्टेंस। तो पोजीशन ऑफ अ इमेज तो हमें मिल गई, पोजीशन ऑफ अ इमेज हमें मिल गई 16.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द राइट साइड, प्लस साइन यानी कि राइट साइड। तो इस हिसाब से नेचर क्या होगा इमेज का, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इमेज आपकी इन्वर्टेड बनी है। अब हम साइज भी देख लें इमेज का, तो साइज देखने के लिए हम ये एच आई निकालते हैं। एच आई आपका हाइट ऑफ इमेज, तो ये कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन वन, तो मैग्निफिकेशन का हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेगा हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो मैग्निफिकेशन के लेंस के केस में दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरी पहला फॉर्मूला मान के चलो। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेफरेंस में होता है, वो होता है v अपॉन u, जहां पर v होता है इमेज डिस्टेंस और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें हमें देखो हमें क्या क्या पता है, हमें एच आई निकालना है सिर्फ, हमें एच ओ भी पता है, बी भी हमने निकाल लिया, यू भी हमें पता है, सारी चीजें पता है। तो क्यों ना हम इन दोनों को फॉर्मूले को इक्वेट अगर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों मैग्निफिकेशन ही है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ऐसा हो सकता है एच आई अपॉन एच ओ, ये राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल होंगे, जब लेफ्ट साइड वाले दोनों एम एम इक्वल है तो राइट साइड वाले भी इक्वल होंगे। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू, तो इससे हम एच आई निकाल देंगे क्योंकि बाकी तीनों हमें पता है। तो बस आप इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं करके दिखाऊं, चलो इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू। तो एच आई क्या है जो हमें निकालना है, इमेज का हाइट, तभी साइज पता चलेगा, इमेज का ऑब्जेक्ट की हाइट हमें पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है हमारी 5, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमें पता ही है 5,
तो एच आई हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट के एट 5, इमेज का डिस्टेंस हमने अभी निकाला 16.67 प्लस में था वो भी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने अभी निकाला या हमें दे रखा था माइनस में 25। तो यहाँ से एच आई निकाल लो। एच आई आपका कितना आएगा, सॉल्व करो इसको। एच आई जब आप सॉल्व करोगे तो 16.67 इंटू 5 अपॉन में माइनस 25 पे कटेगा 5, और ये 5 3.33 कुछ मान के चलो, और साइन माइनस का ध्यान रखना, साइन मत भूलना। तो हाइट ऑफ इमेज हमारी बनी माइनस 3.33 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। तो आप देख रहे हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 5, तो ऑब्जेक्ट का साइज तो 5 सेंटीमीटर था, और इमेज हमारी माइनस 3.33 सेंटीमीटर की। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि इमेज आपकी, माइनस साइन तो आपका ये बता रहा है कि इमेज आपकी नीचे की तरफ बनेगी, नीचे की तरफ, यानी ये जो एक्स प्रिंसिपल एक्सिस है इससे नीचे बनेगी। अभी रे डायग्राम भी हम बनाएंगे, लेकिन आपको ये पता चल गया कि जो इमेज है उसका जो साइज है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। भाई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का, ये एचओ की वैल्यू है ना 5 सेंटीमीटर, और इमेज बन गई 3.3 सेंटीमीटर, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, मैग्निफिकेशन के, लेंस फॉर्मूला, आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, है ना। तो ये तभी, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो आपका ये पता चल गया हमें कि साइज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, और ये माइनस साइन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे नीचे आपका बन रहा है। तो आप बना के देख लो जी। आपका रे डायग्राम में बना देता हूँ कि जैसे मान लो ये लेंस है आपका f1, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ को 2f1, तो ये मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने दे दिया ए भी दे दिया, ठीक है। तो पहली लाइन हमने ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, तो रिफ्लेक्ट होके ये दूसरी साइड f2 से निकलेगी, निकल गई जी, ये f2 मान लो इस वाली साइड को, ठीक है। और दूसरी 2 रे चाहिए होती है रे डायग्राम के लिए, तो दूसरी हम ये ऑप्टिकल सेंटर ये इसी से निकाल देते हैं, तो इससे निकालेंगे और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो हमारी जो इमेज बनी वो नीचे ये रही ना इमेज, ये इमेज बन गई। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इससे नीचे बनी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, ये इमेज हो गई आपकी ए डैश बी डैश, इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश। तो ये आपकी इमेज हो गई इन्वर्टेड, ए बी है ना तो उल्टा इन्वर्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज, तो ये आपका रे डायग्राम भी हो गया पूरा। अब इसमें आप चीजें मेंशन कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि हमें बता रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें बता रखा था 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा, तो ये 25 सेंटीमीटर ऐसे मेंशन कर सकते हो, 25 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो ये बता सकते हो कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है। इमेज का साइज ये अभी हमने निकाला 3.3 सेंटीमीटर, तो इसको भी यहाँ बता सकते हो ये 3.33 सेंटीमीटर है। सारी चीज आप बता सकते हो ऐसे मेंशन करके, ये आपका रेड है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 देखो 11 पढ़ो जी इसको। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमें कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, और उसका फोकल लेंथ हमें बता रखा है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, आप याद रख लो ये चीज। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ आपकी -15 सेंटीमीटर। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, बाकी इजी साइन कन्वेंशन है, एक बार साइन कन्वेंशन आप समझ गए ना, तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि किस कॉन्वेक्स लेंस में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। आप विजुलाइज करो आंखों में और आपको समझ आने लगेगा, अच्छा लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव है, राइट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस ऐसा होता है ना, कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, तो फोकल लेंथ यहाँ होती है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इसकी होगी नेगेटिव -15 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एक कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उसने एक इमेज बनाई 10 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सॉरी इमेज का एक इमेज बनाई 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक इमेज बनी। तो इमेज का भी डिस्टेंस बता रखा है, तो v इमेज की डिस्टेंस बता रखा है, तो v आपका हो गया। अब आपका ध्यान रखना, बात हो रही है कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में इमेज क्या बनती है आपकी, ऐसा होता है ना कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में इमेज आपकी यहाँ बनती है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इमेज भी नेगेटिव आ जाएगी। समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब कुछ समझ आता है।
तो इमेज डिस्टेंस आपका -10 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा और ड्रा द रे डायग्राम। तो बस हम यहाँ पर अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब लेंस से कितनी दूरी पे इमेज बनेगी उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। सिमिलरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब लेंस से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/f की वैल्यू मैंने पुट कर दी -15 इज इक्वल टू -1/10 -1/u। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 1/u उधर जाके साइन चेंज हो गया इज इक्वल टू -10 प्लस 15 हो जाएगा ये, क्योंकि उधर जाके वो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एलसीएम लोगे तो मैं 30 लूंगा, ये -3 ये 2, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया -1/30 -1/30। तो u आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू मैंने निकाल दी -30 सेंटीमीटर। नॉर्मल मैथ से सॉल्व किया इसको। तो ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका लेफ्ट साइड में ही पड़ा हुआ है, इमेज भी आपकी लेफ्ट साइड में बनेगी और लेंस आपका कॉन्केव लेंस है। बस अब रे डायग्राम बना के दिखा दो, रे डायग्राम बना के दिखा दो। तो ऐसे देखो, मैं यही बना देता हूँ छोटा सा। ये आपका क्या है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसके डायग्राम, रे डायग्राम ऐसे बनेगा। ये आपकी फोकल लेंथ है, फोकस है जो कि दे रखा है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, यानी ऑब्जेक्ट इससे बहुत दूर होगा, यहाँ होगा, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा। भाई 15 सेंटीमीटर है ना फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट 30 है, तो यानी 30 यहाँ पे दूर होगा ये। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए बी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ए बी को हमने मान लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से आपकी ऐसे रे जा रही, ऐसे रे गई। अब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई तो उसके बाद टकरा के कहाँ जाती है, फोकस की तरफ जाएगी। लेकिन ये आपका वर्चुअली जाएगी, वैसे ओरिजिनली यहाँ जाएगी लेकिन वर्चुअली दिखेगी ऐसे जैसे फोकस से जाती है। ठीक है, तो ये आपकी गई। तो उसके बाद दूसरी लाइन आप उससे ले लो। फिर दूसरी लाइन आपकी सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से गुजर रही है आपकी दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे, और ये ऐसी जाएगी और ऐसी वापस आ जाती है। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, ये जहां पर मिली इसी को बोलते हैं इमेज। तो आप देखो इमेज इमेज ये बन गई इमेज जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो ये ए भी था, तो इमेज आपकी बन गई यहीं पर ही। तो आप देख ही सकते हो इमेज, आपका इमेज का साइज छोटा बन गया, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड, ये देखो ना ऑब्जेक्ट इतना और इमेज ही छोटी वाइट, तो डिमिनिश्ड इमेज साथ में वर्चुअल इमेज। वैसे तो यहाँ पर नेचर नहीं पूछा पर फिर भी बता रही है, डायग्राम समझ आ गया। तो ये वर्चुअल इमेज बनी आपकी, डिमिनिश्ड इमेज बनी, और बाकी आप इसको मेंशन करके दिखा सकते हो कि फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है ना, और ये इमेज डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, -10 सेंटीमीटर है। माइनस तो ये साइन है, 10 सेंटीमीटर है। साइन मतलब ये दिखा रहा है लेफ्ट साइड में इमेज बनी तो इसलिए माइनस का साइन, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस का साइन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर से लेवलिंग करके आप दिखा सकते हो। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इमेज आपकी वर्चुअल इमेज बनी और डिमिनिश इमेज बनी, वो तो आप देख भी सकते हो कि छोटी सी इमेज बनी, डिमिनिश मतलब छोटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अभी हम साइन देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ भी आपकी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्वेक्स मिरर पहले तो होता है कैसे, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है,
ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर में, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, यानी लेफ्ट में, यानी कि नेगेटिव साइन। जो भी चीज लेफ्ट में होती है नेगेटिव साइन होती है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ लेफ्ट में कहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, तो माइनस का साइन में लगा दिया। उसके बाद देख रहे हैं फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब फोकल में जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी फोकल लेंथ राइट साइड में होती है, यहाँ फोकल लेंथ होती है उसकी, तो फोकल लेंथ इसलिए पॉजिटिव। ध्यान रखना हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ आपकी राइट साइड में होती है, इसलिए हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, और कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ के लेफ्ट में होती है, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही ले ली। बस आपसे ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, तो यानी बेसिकली इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। मिरर की बात हो रही है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। तो मिरर फॉर्मूला ऐसा होता है, मिरर फॉर्मूला यूज करके हम ये इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/b इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/b। सिंपल रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/b। ये मेरा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर प्लस में v हमें निकालना है, प्लस 1/u क्या है, नेगेटिव। इसको सॉल्व करो, ये माइनस का साइन हो जाएगा। इसको बस फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/10। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/15, ये 10 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो ये कम है, 30 एलसीएम लिया, तो ये 2 + 3 यानी कि 5/30। तो 1/v आपका बना, ये इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया मैंने, 5/30 1/6 हो गया। तो v आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। v आपका क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना प्लस में है, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, यही बनेगी राइट साइड में इमेज। राइट वाली चीज सारी प्लस होती है, लेफ्ट वाली चीज सारी नेगेटिव होती है। तो v आपके आ गई प्लस में 6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन आपकी इमेज की क्या होगी, यहाँ पर होगी। तो अब आप देख लो कि फोकल लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर, ये बनाओ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपका राइट में 10 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ कहीं होगा ऑब्जेक्ट, मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट है, नाम दे दो इसका ए बी, और इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बना रहे हैं ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे तो इसने रे डायग्राम हमसे बनाने के लिए निकाला, लेकिन हम बना रहे हैं। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रे डायग्राम आपका। तो आपका ऐसा होगा, जैसे मान लो कोई रे आपकी ऐसे पैरेलल गुजरी, ऐसे पैरेलल गुजरी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो गुजर के ऐसे फोकल लेंथ से गुजरेगी, फोकल लेंथ से गुजरेगी, लेकिन ऐसे वर्चुअली, तो इधर ऐसे दिखाएगा, वर्चुअली गुजरेगी, समझ लो। एक्चुअली तो ऐसे होगी। दूसरी आप ले जाओ सीधे सीधे, पहली तो ऐसे ले ली रहे आपने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद फोकल लेंथ से गुजरती है। दूसरी आप देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से ऐसे गुजरेगी, तो यूं गई और यूं यहाँ गई, और यहाँ पर जाके ये ऐसे कुछ दिखेगी। अगर आप वर्चुअली देखें तो ये कनेक्ट ऐसे कुछ होगी, ऐसे सी से जाते हुए, सी से जाते हुए पीछे ऐसे कुछ। लेकिन यहाँ पर जाके हमारी ये दोनों रेज आपस में मिल रही है, ये फोकल लेंथ वाली भी और ये भी, ये रही है ना, ये मिल रही है। तो आपकी इमेज यहाँ बनी, ये बनी, ठीक है। तो इमेज आपकी बहुत छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट ये रहा और ये इमेज ये रही। तो इमेज आपकी बनी वर्चुअल, पीछे की तरफ बनी इसलिए वर्चुअल। इमेज आपकी बनी डायरेक्ट, सीधी और छोटी, यानी कि डिमिनिश्ड। बाकी इतना सब कुछ पूछा नहीं था, ये तो हमने बना दिया, ये रे डायग्राम वगैरह। आपसे सिर्फ इसने ये पूछा था कि पोजीशन क्या है। नेचर आप बता ही सकते थे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। रे डायग्राम इसने नहीं पूछा था, हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं जल्दी से, वीडियो काफी लंबी हो रही है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे तो अब तक भाग गए होंगे, भागोगे तो फिर मार्क्स में भाग जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। तो कह रहा है प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है वो +1। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैग्निफिकेशन का समझ आना चाहिए कि जब मैग्निफिकेशन 1 होता है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज की साइज है और ऑब्जेक्ट की साइज है वो दोनों सेम, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। जब मैग्निफिकेशन 1 होता है, +1, मैग्निफिकेशन +1। तो ये पूछा ना कि मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है। तो +1 का मतलब यही है कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों सेम है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है
तो इमेज आपकी जो होगी वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ये आप समझ जाओ। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मिरर के केस में। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं मिरर के केस में। पहला होता है माइनस का साइन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये होना चाहिए। अब प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो ये जो वर्चुअल है, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, क्योंकि प्लस वन है। ये देख लो ना, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट साइज, आपका हाइट ऑफ इमेज, आपकी नेगेटिव, ये साइन माइनस का है और हमारी मैग्निफिकेशन +1 में आ रही है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही होगी। इमेज जो होगी वर्चुअल बन रही है, क्योंकि वर्चुअल में नेगेटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, ये समझ जाए आप चीजें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, देखो ना, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ही माइनस है, माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये दूसरा फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन का, उसमें भी माइनस भी, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारा पर मैग्निफिकेशन +1 आ रहा है, जिसका मतलब है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। तो यहाँ पर सेम इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो आपकी नेगेटिव आनी चाहिए, तभी तो ये नेगेटिव HI की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूले का माइनस और HI का माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और फिर ये सेम हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज सेम होगी तो ये +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है, हाइट ऑफ इमेज अगर आपकी नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी बन रही है। तो इसलिए मैंने बोला इन्वर्टेड और इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये सब समझ नहीं आता तो देख लेना वीडियो, मैग्निफिकेशन पे भी बना रखी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की लेंथ बता रखी है उन्होंने, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बता रखा है u 20 सेंटीमीटर। अभी हम साइन देखेंगे, अभी सिर्फ नंबर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर हो रहा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात चल, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। हमेशा ये ध्यान रखो, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 30/2, यानी कि कट के 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। और अभी आपको बता दिया इसने कि फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये भी पता चल गया। तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, और पता है कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। हमसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज v की वैल्यू पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। उसके बाद फिर नेचर एंड साइज वगैरह हम उससे पता लगा ही लेंगे कि भाई कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, क्या बनेगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। भाई कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं कहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही है, तो ऑब्जेक्ट पे माइनस का साइन लगा दिया। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है, तो ऊपर है y एक्सिस, एक्सिस से ऊपर है, बिल्कुल ऐसे x और y एक्सिस की तरह ही चल रहा है। जो चीजें ऊपर है वो सारी पॉजिटिव, जो चीजें नेगेटिव है वो सारी, जो चीजें नीचे वो सारी नेगेटिव, जो चीजें लेफ्ट में वो सारी नेगेटिव, जो राइट में सारी पॉजिटिव, वही चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, ऊपर ही होगा, तो ऊपर है तो पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपका, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हो गया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका है लेफ्ट में। ठीक है, तो हमारे साइन कन्वेंशन पता चल गई और क्या क्या चाहिए पता है वो पता चल गई। अब हम लगाएंगे यहाँ पर मिरर फॉर्मूला सबसे पहले, और मिरर फॉर्मूला लगा के हम ये इमेज का डिस्टेंस पता करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सारी चीजें हमें पता है, इस फॉर्मूले में डालो। तो फोकल लेंथ 1/15, दूसरे कलर से करते हैं सब ताकि अलग से विजुअलाइज हो जाए आपको। ठीक है, तो फोकल लेंथ 1/15 इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है 1/v प्लस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव है, अभी तो मैंने बताया ये रहा नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -120। तो इसको सॉल्व कर दो, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। उसका जब आप एलसीएम लोगे तो आप ले लो 60 ले लो, एलसीएम 60। एलसीएम लेना आता है आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम लेना आपको आता है 4 + 3। तो 1/v की वैल्यू हो गई, या फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, 1/v की वैल्यू हो गई 4 + 3 7/60, और यहाँ से v की वैल्यू हो गई 60/7। डेसिमल में क्या आएगा निकाल लो, 7 7 8 56,
7 5 35, 7 7 49, तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.57 सेंटीमीटर आएगी। और ध्यान रखना पॉजिटिव में आएगी v की वैल्यू, v की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो इमेज यानी आपकी मिरर के राइट साइड में बनेगी, मिरर के राइट साइड में बनेगी। तो राइट साइड में कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बनती है तो क्या होता है, तो राइट साइड में बन रही है इमेज क्योंकि प्लस है, तो आपका जो मिरर है वो ऐसे रहा होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर का, और ये डिस्टेंस है इसका 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को ए भी मान लो, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे होगा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो इमेज जो आपकी बनी वो आपकी बनी या राइट साइड में कहीं बनी इमेज, राइट साइड में ना, राइट साइड में इमेज बनी क्योंकि प्लस में। तो राइट साइड में इमेज आपकी कैसी होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट होती है, इरेक्ट बनी, ठीक है। ये हमसे रे डायग्राम पूछा नहीं, हमसे बता रहे कि इमेज आपकी इमेज पोजीशन बता दी मैंने आपको 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इन द राइट साइड, प्लस साइन दिखा रहा है राइट साइड, तो यहाँ पे बनी, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 8.57 सेंटीमीटर। तो राइट में बनी यानी वर्चुअल और इरेक्ट आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, साइज। अब साइज, इमेज का साइज भी हमें बताना है, तो साइज कैसे पता चलता है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या डालोगे, मैंने बताया मिरर के केस में भी मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, उससे हम निकाल देंगे साइज। साइज निकालना ना हमें, हाइट ऑफ इमेज एच आई निकालना, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू। तो इनके राइट हैंड साइड को हम इक्वेट करके हम अपना हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, ये राइट हैंड साइड वाली, यानी कि माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। इससे हम सॉल्व कर देंगे। तो करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, है ना, जगह कम है, ठीक है। तो इन दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को हम इक्वेट करके हम निकालेंगे अपनी हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि हमें साइज पूछ रहा है ना, तो इमेज का हाइट यानी कि साइज ही है, तो वो निकालना है। तो मैं निकालता हूँ हाइट ऑफ इमेज। तो हमारे पास क्या क्या था पहले फॉर्मूले में वो लिख लेते हैं। हमें पता था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर में प्लस में है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, और इमेज का डिस्टेंस अभी हमने निकाला प्लस में ही आया 8.57 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज हमें पता थी। अब हम इक्वेट करेंगे मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले, तो माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारी इक्वेशन में हम ये सारी चीज डाल के एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा साइज, हाइट मतलब साइज पता चल जाएगा इमेज का। तो एच आई एज पहले तो माइनस से माइनस काट दो इसको, तो एच आई हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज जो हमें निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 वैल्यू पुट करो बस, वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8.57 और यू माइनस में आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20। तो अब इसको सॉल्व करो, आपका हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आपका आ जाएगा। और सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया, तो ये एक सेकेंड, ये माइनस में था, माइनस आपका मैग्निफिकेशन है, माइनस में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम होता है माइनस वी, इमेज डिस्टेंस में आपका माइनस। तो ये आपका जब काटोगे तो इसका पूरा ही प्लस हो जाएगा, ये आप ध्यान से देखो, ये पूरा ही प्लस हो जाएगा, तो आपका प्लस में आएगा, जो आपका आएगा इमेज जो आएगी प्लस में आएगी, क्योंकि इमेज आपकी राइट हैंड साइड में मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन स्टिक कर दिया, एनीवेज जब हम कैलकुलेशन करो ये प्लस में रहेगा। तो हाइट ऑफ इमेज आपका हो जाएगा 8.57 इंटू 5 अपॉन में 20, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये 2.28 कुछ या 2.14 अप्रोक्सीमेटली आएगा। आप अपनी स्पीड लगा सकते हो। तो हाइट ऑफ इमेज आपकी आ गई 2.14 सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर आपकी हाइट ऑफ इमेज आ गई, यानी कि साइज ऑफ इमेज आपकी हो गई 2.14 सेंटीमीटर। तो ये तो पूछ रहा था बस आपको साइज ऑफ इमेज। अब जो आपका क्वेश्चन तो हमने निकाल दिया, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 को दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। अब आप पूछोगे सर क्यों होमवर्क है, आप ही करा दो। तो वो होमवर्क इसीलिए क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 कराया, बस वहां पर हमारी बात हो रही थी कॉन्वेक्स मिरर की, यहाँ पर हो रही है कॉनकेव मिरर की। तो वही मिरर फॉर्मूला लगेगा, आप उसके बाद वैसी मैग्निफिकेशन की दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आपको नेचर साइज वगैरह सब निकालना। तो बिल्कुल एज इट इज वही का वही क्वेश्चन है
बस वो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर वैल्यूज चेंज हो रखी है। आप ये खुद सॉल्व करो, इसका आंसर जरूर निकालना। और सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ यहाँ पर लेफ्ट में नेगेटिव होती है, पता होना चाहिए आपको फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे आप, साइज आपका ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव लोगे और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लोगे। तो ये सारी चीजें साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसको जरूर करना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है एज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये तो बहुत इजी है, तो आप कर ही दोगे। तो इजी क्या है, मतलब इजी तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस जिसकी पावर है ये। तो पावर की वैल्यू दे रखी है -2 डायोप्टर, फोकल लेंथ पूछ रहा है आपसे, बस इतना काम करना है आपको। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऐसे होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, या फिर ऐसे बोल लो, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ध्यान रखना फोकल लेंथ हमेशा किसमें होती है, जब पावर की बात हो रही होती है तो इन मीटर्स। तो बस आपका ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, फोकल लेंथ निकालना है। तो पावर की वैल्यू -2 डायोप्टर मैंने लिख दी अपॉन 1 अपॉन एफ। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो एफ उधर चला जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। इसको डेसिमल में लिख दोगे तो -0.5। और मैंने आपको बताया फोकल लेंथ मीटर में होता है जब पावर डायोप्टर की बात चल रही है। तो फोकल लेंथ आपकी आ गई, ये फोकल लेंथ आपकी आ गई -0.5 मीटर। तो अब ये फोकल लेंथ तो हमने बता दी कि भाई माइनस में आई है 0.5 मीटर। तो इस माइनस साइन से हम ये भी बता सकते हैं कि लेंस किस टाइप का है, क्योंकि हमें पता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव किस में होती है, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। याद रहेगा आपको, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, नेगेटिव। तो इसका आंसर है, ये पूछा था ना किस टाइप का लेंस है, तो ये है कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी का ही है, पावर पे। ये कह रहा है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस। तो एक डॉक्टर ने लेंस बताया आंखों के लिए जिसका पावर है 11। तो पावर की वैल्यू दे रखी है 1.5 डायोप्टर, ध्यान रखना प्लस में है पावर। तो बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है और हमें बताना है कि भाई किस तरह का लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है, हमें पता। तो हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। तो ये पूछ रहा है कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले हम फोकल लेंथ निकालने हैं, हमारा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपका होता है इन मीटर्स, हमारा फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो, ठीक है। तो पावर दे रखा है प्लस में 1.5, ये फोकल लेंथ हो गई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 और प्लस में ये सब कुछ। तो ये टाइम डेसिमल 0 हो जाएगा, 5 to 10, 5 to 15, 2/3 आ गया आपका। तो इसको डेसिमल में लिखोगे तो 2/3 को डेसिमल लिखोगे तो 0.66 आएगा, और मीटर में बात चल रही है। तो फोकल लेंथ आपके आ गया पॉजिटिव में 0.66 मीटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग। तो इसका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिया आपको, इंटेक्स भी करा दिए प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ पर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी करा दिए। और अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि भाई कॉनकेव मिरर पे या लेंस पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना, वो भी पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप बिंदास पूछा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कौन सा करते हैं, बाकी ये आपको हो गया, ठीक है। चलो फिर ठीक है।